पंजाब और सिंध के अंदरून इलाकों में आबाद ओट कबीले के मेहनती ख़वातीन और हजरात और उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ कैसी हैं, ये तो हमने मुलाहिज़ा किया। लेकिन इन्हीं मज़दूर ख़ानदानों की बस्ती में चंद ख़ानदान ऐसे भी सर छुपाए बैठे हैं जिनसे एक लंबे अरसे तक जबरी मुशक्क़तें ली गईं। इनकी इज़्ज़तें महफूज हैं और ना ही इनकी ज़िंदगियाँ। भट्टा खिस्त के मालिकान और ठेकेदार माफिया इन हजरात के साथ कैसा गैर इंसानी सलूक करते हैं और पाकिस्तान में भट्टा खिस्त को चलाने के लिए कैसा कैसा इंसान बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। अगर आप जबरी मुशक्क़त करने वाले मजदूरों और उनके ख़ानदानों से मिलना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद की ओट बस्ती में एक झुग्गी जोहरा बीबी की भी है, जो अपनी 5 औलादों समेत सरगोदा से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई। घास फूस की पक्की में जिंदगी किन हालात में गुजर रही है, ये सब मामलात लाखों पाकिस्तानी मजदूरों की जिंदगियां हैं। कमाने वाला नहीं है, मियाँ फौत हो गया, 15 साल हो गए फौत हो घर वाले। तो आप कैसे गुजारा करती हैं? बस कोठियां से काम करते हैं, सफाई 600 की सफाई, कोई 700 दे दे, कोई 600 रुपया दे दे। वो भी किसी वेले ना देर नाल जाओ बिजती कर लेनी। तो मेहनत नहीं है, घर बार नहीं है, कखा नहीं, कुलियां च बैठे हैं किसी। अच्छा, ये जो आपके कखों की झोंपड़ियां हैं, बिल्कुल आपने पत्ता पत्ता जोड़ के बनाई है। बारिश में तो बहुत तंग होते होंगे आप। बारिश आ जाए तो आपने बैठ जाते हैं नाप के झोपड़ियां बैठ के, तब झूले लेंदे रहते हैं, डर लगता है। बच्चे भी आखने तले ना आ जावन। कभी गिर भी जाती है ये? कदी कदी गिर जाती ने, झोपड़ियां नप रही है तो जिस जखड़ अंधेरी आती है उस टाइम डर लगता है भाई उन बच्चे तले ना आ जावन। सीडी वाले आते ने आके गिर जाते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं। आपने बहुत जिंदगी बर्बाद है, कोई कमाई नहीं है, कोई इतने पानी नहीं है, कोई कपड़ा धोने का भी पानी मुश्किल मिलता है, पीने जोगा भी मुश्किल मिलता है। तो पानी कहाँ से लेके आती हैं? कोठियां तो पानी मेहनत करके तो मांग के पानी ले आविंदा, पानी बाल्टियां च रख के पानी गुजारे दा टोरी दा। जोहरा बीबी लावारिस हैं और दारुल हुकूमत की सरकारी जमीन पर तिनकों का नाजायज आशियाना बनाए अपने यतीम बच्चों के साथ पनाह गुज़ीन है। आम दिनों में तो इन झुग्गी वासों को कोई मुंह नहीं लगाता, लेकिन इलेक्शन आते ही सियासी बटेरे इन्हें ढूंढ निकालते हैं। कभी वोट वगैरह आप लोगों ने दिए हैं किसी? इस्लामाबाद नहीं दिता, अपने गिरां देने, सरगोदे देने। जब इलेक्शन होते हैं तो आप सरगोदा वोट देने जाते हैं? जी जाते हो, आउंदे स्पेशल गड्डी ले आउंदे, गड्डी से जाया वाता अपना किराया दे, कदी दिता कदी न दिता, आके वापस आ जाने, वोट ले लेंदे। कोई कुछ भी नहीं देते, बस वोट ले लेने, तम्मा काट के वाता दिन तुसी कौन तसी कौन। अच्छा, इस दफा इलेक्शन होंगे फिर भी वोट देंगी? ना दिसा। तो आप वोट इस दफा वोट नहीं देंगी? ऐसे वोट नहीं देना। क्यों? जिससे लिए कोई चीज आवे ग्रांच पैसे जावन, जा कोई मेरी ज़कात बनी हुई वो भी काट छोड़ी ने। ज़कात नहीं मिलती? नहीं मिलती, ज़कात भी काट छोड़ी नहीं। जेड़ा भाई पैसा टक्का गरीब को तो जानदा इस्लामाबाद दो जाए तो कराची को अपनी, वो आप घर खा जाने। इस्लामाबाद में ओड कबीले की इन झुग्गियों में एक नई नवेली दुल्हन ताहिरा बीबी भी रहती हैं, जो जिला सरगोदा में ईंटों के एक भट्टे पर मुलाजमा थी। लेकिन आजकल ये खुद और इसका शौहर भट्टा मालिकान के घिनौने जुल्म का शिकार है। इससे पहले हम भट्टे पे काम करते थे, उधर 4-5 साल हम काम करते थे भट्टे पे। हाँ जी। ईंटें बनाती थी? हाँ जी, ईंटें बनाती थे। पैसे मिलते थे उस काम के? हाँ जी, पैसे मिलते थे, जो करते थे वो दे देते थे हमें मजदूरी। वहाँ तो बताते हैं भट्टे में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है औरतों को मजदूरी करने में। हाँ जी, बहुत मुश्किल होती है, धूप में काम करना पड़ता है, ईंटें थपते हैं हम, धूप में गानी बनाते हैं, मर्द सारे, औरतें मर्द सारे काम करते हैं धूप में। कर्जा उठाया था ना शादी के लिए, तो वो फिर अभी नहीं उतरा, तो उसने वो जगह पे कर्जे की जगह पे रह रहे, तो मजबूरी में ही रह रहे हैं ना। तो लाख रुपया हो गया, वो फिर हम इधर आ गए तो वो उधर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कायम शुदा अक्सर भट्टा खिस्त के मालिकान और कुछ ठेकेदार हजरात किसी माफिया से हरगिज कम नहीं हैं। मजदूरों से जबरी मुशक्कत करवाने के अलावा उन्हें कर्जों के बोझ तले दबा लेना भी मामूल के वाकयात हैं। सुनिए आजाद मुल्क के गुलाम बाशिंदों की आहुजारी। तो वहाँ से कब आजाद होगा मियाँ आपका? जब हम लोग कमा रहे हैं, अब इधर मेरी 5-6 नंदे हैं, फिर हम औरतें कमा रही हैं। एक ससुर है वो भी दिहाड़ी पे जाता है, तो एक मैं, एक मेरी सास है, 2 नंदे हैं वो छोटी हैं। ये सारे का सारा कर्जा उतारने के लिए हो रहा है? हाँ जी, ये कर्जा उतारने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मियाँ आपका खुदा न खास्ता 5 साल तक भी वो कर्जा ना उतार सका? नहीं आ सकता, क्योंकि कर्जा है ना, मजबूरी है। अब ये उम्र तो नहीं ना है हमारी बिछड़ने की, इधर दूर रहने की, ये बस मजबूरी है हमारी।
तो मियाँ कब कब आते हैं मिलने आपसे? मियाँ नहीं, वो छुट्टी देते हैं, वो उधर ही रहता है बस। अंदरून पंजाब की गुर्बत का सताया हुआ एक नौजवान मोहम्मद इमरान भी इस्लामाबाद में ओढ़ कबीले की इन बस्तियों का रिहायशी है। गांव की वडेरा शाही से लड़ता हुआ ये यहाँ पहुंच तो गया है, लेकिन दारुल हुकूमत की सरजमीन इस मजदूर पर तंग है। जी पुलिस वाले इस तरह तंग करते हैं सर, कोई 5 दिन की ये बात है। जा रहे थे इमाम बरी सरकार पे, हम जा रहे थे, 3 दोस्त बैठे हुए थे। वो सेक्रेटरी ए से पीछे नाका है, वहाँ से पुलिस वाले ने हमें रोक लिया। वो कहने लगा हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही हमें उससे बहुत जलील किया। हमें कम से कम मील 2 मील दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। वो एक सिर पे होता है गैलन, एक मोढे पे होता है, आते आते 4 दफा साह हमको निकालना पड़ता है। ईंटों के भट्टा मालिकान और ठेकेदार माफिया के हाथों सताए हुए मजदूरों की जिंदगियां बड़ी कर्बनाक हैं। फिलहाल इस नौउम्र बच्चे से मिलते हैं जो भट्टा खिश्त पर रहन रखे हुए अपने बाप का कर्ज उतारने में मसरूफ है और चाइल्ड लेबर का शिकार भी। अब्बू पे कर्जा है? जी। कितना कर्जा है? 2 लाख रुपया कर्जा है। क्या किया था 2 लाख रुपए को? अम्मी के ऑपरेशन लिए लिया था। अच्छा, तो वो कर्जा उतारने के लिए क्या करते हैं आप? ऐसे कोठियाँ पे कोई काम कर लेता हूँ। आप भी काम करते हो? जी। क्या काम करते हो? और पोछा मारी था पानी बीट के, तो और पुत झाड़ू मारी था। तो कितनी कोठियों में रोज काम करते हो? 1 कोठी में करता हूँ। क्या करना चाहते हो जिंदगी में? बड़ा कोई काम करना चाहता हूँ। कौन सा बड़ा काम? कोई डॉक्टर आला इंजीनियर। बड़ा काम होता क्या है? कोई साहब बनना चाहता हूँ। अच्छा, और बताओ कोई मुश्किल क्या आती है काम करने में? छोटी उम्र है, घर से बाहर जाते हो, क्या मुश्किल आती है? घर में जाता हूँ तो आगू मारते हैं साहब। थोड़ी जी लेट जाऊँ तो साहब ने गुस्से होते जाने मैं तुझे छुट्टी दे दूंगी। ओढ़ कबीले की इन पक्षियों में पैदा होने वाला हर बच्चा तालीम की नेमत से महरूम है। मामला ज़चगी का हो या औलाद की पढ़ाई का, हर तरह की मेयारी और गैर मेयारी सहूलत इन पाकिस्तानियों के लिए दीवाने का ख्वाब है। सरकार और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों को इस सितमगरी का नोटिस लेने की अशद जरूरत है। तो यहाँ तालीम देखो, झुग्गी में आप रहते हो, पक्का मकान नहीं है, तालीम वगैरह का सिलसिला क्या है? जब सीढ़ियाँ ले आते हैं वो झोपड़ी को गिरा देते हैं, तो उस दिन स्कूल नहीं जाते। जिंदगी में आगे क्या करना चाहती हो बड़ी होके? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वसाइल हैं घर में, पैसे इतने हैं कि पढ़ाया जा सके? नहीं। तो फिर कैसे होगा, कुछ सोचो आपने? अम्मी अबू कमाते हैं तो फिर जाती हूँ। पढ़ने लिए तो स्कूल नहीं है। पढ़ना चाहते हो वैसे? जी पढ़ना चाहता हूँ। स्कूल जाती हो? क्यों नहीं जाती? नहीं। कौन नहीं पढ़ाता? मम्मा। क्यों नहीं? आप कहती हो उनको मैंने पढ़ना है? जी। तो क्यों नहीं पढ़ाती मम्मा? कहती है पढ़ाऊंगी मैं। पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 1 में। तो 10 साल का बच्चा 1 में थोड़ी होता है, 10 साल का तो 5th में होता है। आप 1 में क्यों हो? पढ़ाया ही नहीं है। किसने नहीं पढ़ाया? अब्बू अम्मी ने। आप पढ़ना चाहते हो? हाँ जी। बच्चे पढ़ते हैं? आपने बच्चे नहीं पढ़ते, नहीं हिम्मत है। बच्चे पढ़ाने का तो हमको बड़ा शौक था, पर हमको कोई हुकूमत बना के देगी तो हम भी पढ़ाएंगे ना। खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, दलील किसी के बनी। तो बेटा फिर कुछ होता तो मेरे पास, मैं पढ़ा लिखा लेती ना, मेरे पास कुछ था नहीं तो मैं कैसे पढ़ा लेती।